नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज दिल्ली दौरे से राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कल पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई केंद्रीय नेताओं से की थी मुलाकात। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी रहे मौजूद। और कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। जितेंद्र सिंह होंगे एमपी कांग्रेस के प्रभारी कुमारी सैलजा को उत्तराखंड का दिया प्रभार। सुरजेवाला को कर्नाटक भेजा। आज 4 जिलों के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और एक्शन मोड में रायपुर पुलिस संदिग्धों के खिलाफ अभियान चलाकर 18 कबाड़ियों समेत कुल 64 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 32 पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दस्तक, 3 नए मरीजों की पहचान। 1499 सैंपलों की हुई जांच। कोविड के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर थे सीएम और आज वहां से वो वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। दोपहर के वक्त दिल्ली से रायपुर सीएम पहुंचेंगे। दिल्ली में सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इन सभी दिग्गजों से यानी कि आलाकमान से सीएम साय ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान कई सारे ऐसे मुख्य विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अगर जीत के बाद तीनों ही राज्यों में शानदार जीत के बाद लगातार दौरों का दौर जारी है। और जाहिर सी बात है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली के दौरे पर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार ये एक सबसे बड़ा विषय इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि नाम तो आ चुके हैं, लिस्ट तो सामने आ चुकी है कि किन किन मंत्रियों को जगह दी जाएगी कैबिनेट में, लेकिन उनके पदभार को लेकर के सभी की निगाहें अब टिकी हुई है। और ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सियासी सवाल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है कि किन्हें कौन सा पदभार दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी मंत्रियों के पदभार को लेकर के भी आलाकमान से उन्होंने चर्चा की होगी। और आज भी दोपहर को रायपुर पहुंचने के बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे, जिसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इसका ऐलान हो सकता है कि किन मंत्रियों को कौन सा पदभार दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और दोपहर सीएम के राजधानी रायपुर लौटने के बाद उनके आगे के कार्यक्रम की पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि दिल्ली के दौरे पर थे सीएम। बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। और इन मुलाकातों के कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई कि किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कुछ तस्वीरें थी जो सामने आई थी सभी की मुलाकातों को लेकर के, जिसको हमने आपको दिखाई भी थी टीवी स्क्रीन पर। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव दिल्ली दौरे पर है। जैसे कि हमने आपको बताया ही था, रविवार को दिन भर उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं से सौजन्य भेंट मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम का ये पहला दिल्ली दौरा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़े जन कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सभी रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में तेजी आएगी। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि लगातार कल मुलाकातों का सिलसिला जारी था और लगातार तस्वीरें सामने आती रहती थी। और आज ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम दिल्ली से वापस भी लौट आएंगे। कल उन्होंने दिग्गजों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें और कुछ वीडियोस आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि प्रदेश में विकास की योजनाओं को लेकर के सभी से उन्होंने चर्चा की है। फिलहाल कौन कौन सी योजनाओं का ऐलान अब होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, जिस दौरान उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम प्रदेश के विजय शर्मा और अरुण साव मौजूद रहे। डबल इंजन की सरकार बनने से जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं वो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सारे काम तेजी से होंगे, यही सब मार्गदर्शन और ये सौजन्य मुलाकात था। और अब दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विकास और जनहितैषी मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। इस दौरान जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनसे मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हैं जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओम माथुर और नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, कई सारे विषय और कई सारे मुख्य मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई होगी। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहे। विकास और जनहितैषी मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसमें शामिल हुए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो ओम माथुर और नितिन नवीन से भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकातों की ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से सीएम शाह दिल्ली के दौरे पर थे, दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ पदाधिकारियों की भी यहाँ पर बैठक हुई है। और जाहिर सी बात है कि बैठक में यहाँ पर भी कई सारे मुख्य विषय है जिनको लेकर के चर्चा की गई होगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से बीजेपी जुटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कई सारे सियासी मायने इन मुलाकातों के यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। फिलहाल क्या चर्चाएं अंदर हो रही है ये जानकारी अब तक सामने नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी सामने आएगी IBC 24 पर सबसे पहले और तेज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दो तस्वीरें मुलाकातों की है जो आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव के आज के दौरे की। तो कई जिलों के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अरुण साव और रायपुर, राजनांदगांव में कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसी के साथ ही बेमेतरा और धमतरी के दौरे पर भी डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। कई सारे कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। तो ये है आज के डिप्टी सीएम अरुण साव के कार्यक्रम। रायपुर, राजनांदगांव के साथ ही बेमेतरा और धमतरी के दौरे पर भी वो रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी वो करेंगे इस दौरान, और साथ ही कई सारे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, राजनांदगांव में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उसमें वो शिरकत करेंगे। सभी स्थानीय कार्यक्रम ये होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सभा भी होगी जिसे वो हो सकता है कि संबोधित करते हुए भी नजर आए। फिलहाल आज पूरे दिन उनके दौरे को लेकर जानकारियां देते रहेंगे और जिन जगहों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहाँ पे डिप्टी सीएम अरुण साव दौरे पर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे ऐलान वहाँ के वासियों के लिए वो कर सकते हैं। तो रायपुर वासियों के लिए, राजनांदगांव वासियों के लिए और इसी के साथ ही बेमेतरा वासियों के लिए और धमतरी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इन जगहों के लोगों को यानी कि यहाँ के वासियों को सौगातें भी इस दौरान मिल सकती है। तो उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कई सारे स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल होंगे। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मंच से मंत्री लखनलाल देवांगन गिर गए। मंत्री के भाषण के दौरान मंच टूट गया और ज्यादा लोगों के चढ़ने से अस्थायी मंच था जो कि टूट गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। घटना में किसी को चोट नहीं आई है, तो एक राहत की बात है। ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि अस्थायी मंच था और अस्थायी मंच में हमेशा ही लोगों की कैपेसिटी होती है चढ़ने को लेकर के और उनके भार को सहने की भी कैपेसिटी होती है, लेकिन जब ज्यादा लोग यहाँ पर चढ़ गए तो मंच भार को नहीं सह पाया और आप देखिए किस तरीके से मंच यहाँ पर गिर गया। हालांकि एक बहुत ही बड़ी राहत की बात यहाँ पे यही रही कि सभी को मामूली चोटें ही आई है और ज्यादा गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। तो एक राहत की बात भी, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। तो
ज्यादा लोगों के चढ़ने से यह अस्थायी मंच यहाँ पर टूट गया और व्यवस्था पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि जब इतने लोग यहाँ पर आने वाले थे तो इस तरीके की अस्थायी व्यवस्था आखिर क्यों की गई थी। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में यहाँ पर नहीं रखा गया था, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी। ऐसे कई सवाल भी यहाँ पर खड़े उठ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मंत्री यहाँ पर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है और इस दौरान मंच बुरी तरीके से टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मंच किस तरीके से बनाया गया होगा, इस पर भी यहाँ पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सभी को मामूली चोटें ही आई है, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है और कोरबा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन है जो कि भाषण देते हुए गिर गए। और मंत्री बनने के बाद पहली बार बेमेतरा पहुंचे दयालदास बघेल का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को एक बार फिर से मौका मिला है। प्रथम नगर आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी और फूलमालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। बेमेतरा पहुंचे दयालदास को 2 जगहों पर लड्डुओं और फल से भी तौला गया। इस दौरान मंत्री दयालदास भागवत कथा में शामिल होकर व्यासपीठ को प्रणाम किया। तो आप देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और भव्य तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, ये भी आप देख सकते हैं। और स्थानीय लोगों में जमकर उनके आने को लेकर उत्साह भी था। प्रथम बार बेमेतरा जिला और अपने क्षेत्र में आज आगमन हुआ है। मंत्री पद मिलने के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के संगठन का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये दायित्व दिया है। और प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। साय मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें कई पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया गया है जो पहले पार्टी और सरकार में कद्दावर नेता की भूमिका में रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाकर भाजपा पर हमलावर है। बिलासपुर में भी इसी बहाने कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिलासपुर संभाग हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। सरकार में यहां के नेताओं को बड़ी जवाबदेही मिलती रही है, लेकिन साय सरकार में भाजपा के दिग्गज नेताओं को शामिल न कर क्षेत्र की उपेक्षा की गई। हालांकि कांग्रेसी ये भी मान रहे हैं कि भाजपा के ये तमाम चेहरे भ्रष्ट चेहरे हैं, जिसके कारण भाजपा ने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। मुझे लगता है कि मोदी जी ने पुराने भ्रष्ट चेहरों को जो है वो मंत्रिमंडल की टीम में शामिल नहीं किया। यही एक कारण मुझे दिखता है, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से जो भ्रष्टाचार की रही है, यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे, जो यहाँ पर जो विधायक हैं, उनका कार्यकाल 15 सालों का प्रदेश ने देखा, भाजपा में देखा। मुझे लगता है इसी कारण उनको अवसर नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने यहाँ से अरुण साव को मुंगेरी के हैं, यहाँ के सांसद भी रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ और बहुत तजुर्बेकार विधायक यहाँ पर थे। हाँ, निश्चित रूप से संभाग से है, जिले से नहीं है। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व ने जो विचार किया, जो दायित्व दिया गया है, निश्चित रूप से जो भी हमारी घोषणा पत्र है, ये सारी घोषणा पत्र को अमल करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। उसके अनुसार से सरकार आगे चलेगी, अच्छे चलेगी सरकार। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बयानबाजियां जारी है और आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक कद बढ़ गया है। रायगढ़ जिला मुख्यालय को कैबिनेट मंत्री के रूप में ओपी चौधरी जैसा बड़ा चेहरा मिला है। तो वही प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णु देसाई स्वयं रायगढ़ लोकसभा सीट से 4 बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र में विकास की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों बड़े चेहरों के सत्ता के शीर्ष में आने से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, बल्कि जिला विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। इधर प्रदेश में सत्ता में वापसी से भाजपा भी बेहद उत्साहित है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है और अब भाजपा इस भरोसे पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेगी। अब उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा नेतृत्व सामने आया है, सरकार भी नहीं है और हमको मंत्री भी मिले हैं और मुख्यमंत्री भी इसी अविभाजित जिले से हैं, तो कम से कम सड़क की दुर्दशा को तो ठीक करनी चाहिए इनको। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है
लोगों के अंदर एक सोच जागृत होती है कि कहीं ना कहीं विकास होगा। और ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि रायगढ़ लोकसभा के पूर्व सांसद और वर्तमान में ओपी चौधरी जी यहाँ से मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में बने हैं। तो निश्चित रूप से रायगढ़ के लोगों का सोचना जायज़ है। एक लंबे अंतराल के बाद रायगढ़ को मंत्री का पद भी मिला है। कोरोना एक बार फिर से पूरे देश में पैर पसारा। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के 3 नए मरीज यहां पर मिले हैं। बीते 24 घंटे में ये 3 नए मरीज मिले हैं। कोविड मरीजों की संख्या अब 8 हो चुकी है और आपको बता रहे कि 1499 सैंपलों की जांच भी अब तक हो चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ के। सुप्रिया, मरीज बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इसके लिए? उसने आपकी कॉल को सुप्रिया, आवाज आ रही है आपको हमारी? चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और कोरोना को लेकर पूरी अपडेट भी उनसे लेंगे और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग क्या व्यवस्थाएं करे, क्योंकि मरीजों के आंकड़े लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और IBC 24 पर पूरे देश के आंकड़े भी हम आपके सामने पूरे दिन आज पेश करते रहेंगे। और इस वक्त हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो बीते 24 घंटे में 3 नए मरीज कोरोना के यहाँ पर मिल चुके हैं। अब लोगों में दहशत का भी माहौल है। स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट होगा ही, लेकिन साथ ही लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। एक बार फिर से प्रिकॉशंस रखना आप सभी शुरू कर दीजिए और जितने भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा सभी का पालन करें। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार का खिलवाड़ यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात आपको याद होगा कि पिछले 2 बार ऐसा हो चुका है कि लापरवाही बरतने से कोरोना के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार भी इसे लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। शायद सरकार ने भी मरीजों को लेकर के, बढ़ते मरीजों को लेकर के पहले से ही लगातार लोगों को अलर्ट किया था। सतर्क लोगों को लगातार किया जा रहा है और एक बार फिर से IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जितने प्रिकॉशंस प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है सभी का पालन करें। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3 नए मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। तो एक बार फिर से हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ के। सुप्रिया, 3 नए मरीज मिल चुके हैं पिछले 24 घंटे में। स्वास्थ्य विभाग क्या व्यवस्थाएं इसके लिए कर रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में अब कोरोना के मरीजों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है और टोटल मरीज 8 कोरोना के बताए जा रहे हैं जो एक्टिव हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कल इसे लेकर के मॉक ड्रिल भी हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है। अगर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पर्याप्त व्यवस्था, साथ ही अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो अब संख्या प्रदेश में भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये बात कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि अगर कोई सर्दी खांसी का मरीज भी हॉस्पिटल में आता है तो उसका भी जो है कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोरोना के जो मामले हैं उसकी और भी जो पुष्टि है वो हो सकेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो नए वेरिएंट है उसकी पुष्टि लगातार हो रही है और ऐसे में फिर प्रदेश में भी 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय मोड पर नजर आ रहा है। तमाम जांच यहाँ पर की जा रही है और जो भी संदिग्ध मरीज अगर अस्पताल में पहुंचता है तो उसकी भी कोविड टेस्ट की जाएगी, ताकि जो कोरोना है उसका पर्याप्त जो है जांच किया जा सके और कोई भी व्यक्ति जो है वो संदिग्ध ना मिले। इस तरीके से पूरी तरीके से जांच की जा रही प्रदेश के द्वारा। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी भी पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले की जानकारी अब दे रही है, तो साफ तौर पर हमें कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वर्ल्ड क्लास स्कूल में शुमार छत्तीसगढ़ के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव शनिवार को ग्रैंडवे में संपन्न हुआ। अभिव्यक्ति नाम से आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव की हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल ये जीवन के 9 भाव यानी कि 9 रस पर आधारित थी। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस थीम पर अपने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड फिल्म के जाने माने कलाकार बमन ईरानी की मौजूदगी में कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लग गए। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के नरदहा स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2023 की है। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र, विभत्स, प्रेम और वात्सल्य जैसे जीवन के 9 भाव यानी 9 रसों की थीम पर आधारित इस आयोजन में छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बॉलीवुड कलाकार बमन ईरानी के आगमन से हुआ।
गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और अन्य मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ वो मंच तक पहुंचे, जहां ऑर्केस्ट्रा की धुन से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन और गणेश वंदन के साथ वार्षिकोत्सव का आगाज हुआ। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट पेश होने के बाद स्कूल की 15 सालों की यात्रा पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इसके बाद स्कूल के उन अचीवर्स स्टूडेंट्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल से लेकर पढ़ाई और हॉस्टल लाइफ कैटेगरी में बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड जीता था। अवार्ड सेरेमनी के बाद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और चीफ गेस्ट बमन ईरानी ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और कहा कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। जीत की ललक और सच्चा प्रयास ही इंसान को मंजिल तक ले जाता है। हमारा ध्येय बिल्कुल साफ है कि बच्चों को यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेशन बाहर मिलती है वो यहाँ मिले, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएं। गांव के आसपास के बच्चों को हम लोग यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। और आज का प्रोग्राम देख के मुझे ये समझ में आया कि हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम में तरक्की हो रही है। मैं सभी अभिभावकों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके इस प्रोग्राम के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। She encouraged me from that day on to go on stage because she saw where my happiness lies. Parents, we are too preoccupied in making our children feel that they are only special to us if they score high marks. If they've done their best and if they do it honestly, those are the highest marks. As long as they are honest, teach them, if at all, teach them only one thing. Teach them to be honest, teach them to be kind, and teach them to treat everyone equally. That is all you need to teach your children. इस बार का हमारा थीम था नवरस। तो जितने भी बच्चे थे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के, सब ने अलग अलग तरह से, किसी ने वीर रस बताया, किसी ने भक्ति रस बताया, किसी ने रौद्र रस बताया। और हर तरह से किसी की भी लाइफ में जितने भी रस होते हैं उसको अलग अलग डांस और सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। चेयरमैन और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद नवरस थीम पर आयोजित छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों का शानदार दौर शुरू हुआ। ग्रेड 1 और 2 के छात्रों की श्रृंगार रस पर प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक के छात्र छात्राओं ने वीर रस को प्रदर्शित किया। झांसी की रानी के जीवन पर आधारित प्ले किया गया। इस प्ले ने लोगों को भावुक कर दिया। फिर सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित प्ले ने विभत्स और शांत रस का अद्भुत नजारा उपस्थित कर दिया। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रस्तुति ने मौजूद लोगों को प्रेम और वात्सल्य रस में भिगो दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड थी मैं कि मेरे को अवार्ड मिलेगा। एंड आई वाज लाइक रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं अपने पेरेंट्स और अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहूँगी, रुपेंद्र सिंह चौहान। हॉस्टल में पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली जब तुम्हारे जूनियर्स और तुम्हारे वार्डन्स दोनों और अच्छे हो। तो मेरे को 7 साल काफ़ी मज़ा आया हॉस्टल में, और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर ये मेरा लास्ट ईयर है और मैं बहुत खुश हूँ मेरे को अवार्ड मिला। बच्चे तो हमारे क्लास 1 से पढ़ रही है, PP 1 से पढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एक ऐसे लगता है कि सेकंड होम है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभिव्यक्ति 2023 में बहुत बड़ा आकर्षण छात्रों की ओर से तैयार झांकी और प्रदर्शनी भी रही। झांकी स्थल पर प्रवेश करते ही बच्चों की बनाई पेंटिंग और आर्ट दिल को मोह रही थी। अलग अलग रस पर आधारित नुक्कड़ और प्ले के अलावा अलग अलग स्टॉल ज्ञानवर्धन करने के साथ ही स्कूल के अचीवमेंट को भी दिखा रहे थे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।
और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। बीजापुर में डुमरी पालनार के जंगल में जवान माना 30 फीट ऊंचा नक्सली स्मारक ला ध्वस्त कर दी। डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और महिला कमांड मन के संयुक्त टीम कार्रवाई करे। सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। 3 ले 4 नक्सली मन ला गोली लगे के खबर है। सक्ती में ट्रैक्टर की टक्कर ले बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस घटना असौद थाना क्षेत्र के पेंड्री में हुई। भानुप्रतापपुर में ट्रक के चपेट में आए बाइक सवार युवक के मौका में मौत हो गई। 2 घायल बताए जाते। कवर्धा में झाड़फूक के आड़ में बाबा 19 साल की युवती ले रेप करे। इस घटना के बाद युवती के परिजन मना सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। सूरजपुर में छेड़छाड़ करे वाला छात्रा मन के लिए चप्पल एक शिक्षक की पिटाई कर दी। साथ ही कोतवाली थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत गलत दर्ज कराई। सक्ती के अमनदुला ग्राम पंचायत में गौठान में लगे पेड़ मन ला कटवाना सरपंच ला महंगा पड़ गई। ग्रामीण मन की शिकायत पर तहसीलदार मौका में पहुंचकर ट्रैक्टर ला जब्त करे। भाटापारा के क्लब स्कूल में बच्चा मना छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्टॉल लगाए। नेमा लगभग 100 बच्चा मना हिस्सा ले। सक्ती जिला में एसपीआर प्रधान आरक्षक मन की तबादला सूची जारी कर दी। एसपीआर 24 प्रधान आरक्षक मन ला आरक्षित केंद्र ले जिला के विभिन्न थाना में भेज के नवा काम के मौका देना रहे। कोरबा के मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र में एसपीआर दरबार लगा के लोगन मन की शिकायत सुनी और निपटारा करे।